बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोमीटर या टेम्परेचर गेज। पिक्चर के अंदर आपको ट्रांसफार्मर के तमाम पार्ट्स को लेबल करके दिखाया गया है। इसमें टेम्परेचर गेज की लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है जी। टेम्परेचर गेज का काम क्या होता है? टेम्परेचर गेज ट्रांसफार्मर के आयल का टेम्परेचर मेजर करता है। इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर लगी होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर टैंक के अंदर आयल में डिप होती है। इस तरह ये ट्रांसफार्मर के आयल का टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर गेज के साथ एक अलार्म सर्किट भी लगा होता है। जब ट्रांसफार्मर आयल का टेम्परेचर मुकर्रर हद से बढ़ता है, जो हमारी मुकर्रर की हुई मिकदार होती है उससे ज़्यादा होता है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से अलार्म सर्किट को ऑन करा देता है। ठीक है। इस तरह ट्रांसफार्मर का जो अलार्म सर्किट है वो ऑन हो जाता है और वहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि ट्रांसफार्मर के आयल का टेम्परेचर मुकर्रर हद से बढ़ गया है, लिहाजा ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। आमतौर पे ये जो अलार्म सर्किट होता है ये बड़े ट्रांसफार्मर के साथ जो ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन के ऊपर मौजूद होते हैं उन पे लगा होता है। ठीक है। तो इससे ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन पर मौजूद जो अमला है उसे ये पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मुकर्रर हद से बहुत ज़्यादा हो गया, मुकर्रर हद से बढ़ गया है। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करा देते हैं सप्लाई से। अगर मखसूस वक्त तक अलार्म सर्किट बजने के बाद भी कोई ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट ना करें तो इसके साथ एक और सर्किट भी होता है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर के साथ होता है। ठीक है। ये सर्किट जो है डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है और सर्किट ब्रेकर एक ऐसा आला होता है जो ट्रांसफार्मर को खुदकार तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है। जो ही उसे थर्मोमीटर सिग्नल भेजता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक तरीके से ट्रांसफार्मर को सप्लाई से अलहदा कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। इस तरह हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो नुकसान से बच जाता है। थर्मोमीटर के साथ एक डायल लगा होता है। इस डायल पर एक नीडल मूव करती है और इस नीडल के ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर की मेजरमेंट ले सकते हैं। थर्मोमीटर को हम ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और इसे आप आसानी से देख सकते हैं। आमतौर पे जो हमारे गली मोहल्लों में खंभों के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके ऊपर भी थर्मोमीटर लगा होता है। और ये थर्मोमीटर बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर के ऊपर तो ज़रूर लगा होता है। ठीक है। छोटी रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होता है बाज़ के ऊपर नहीं भी होता, लेकिन जो बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं जैसे ग्रिड स्टेशन के ऊपर, सब स्टेशन के ऊपर, तो उनके ऊपर ये लाजमी लगा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक पार्ट है वो है बुशिंग्स। बुशिंग्स क्या होती हैं? बुशिंग आम तौर पे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल होते हैं। ट्रांसफार्मर सर्किट के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसे बैरूनी सर्किट को फराहम करने के लिए हम बुशिंग इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए और सेकेंडरी वाइंडिंग से इंड्यूस ईएमएफ लेने के लिए हम बुशिंग इस्तेमाल करते हैं। बुशिंग की शक्ल जो है, शेप जो है वो पिक्चर में दिखाई गई है। एक जो पिक्चर है वो पिक्चर नंबर ए है और दूसरी पिक्चर नंबर बी है। ठीक है। बुशिंग अंदर से हालो होते हैं, खाली होते हैं और ये सिरामिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। सिरामिक मटेरियल यानी चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उन वायर्स को हम इस तरह अंदर से गुजार कर बुशिंग के टॉप पर ले आते हैं। टॉप के ऊपर, बुशिंग के ऊपर एक मेटल की कैप होती है। इस मेटल की कैप के साथ हम जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं। बुशिंग के ऊपर अगर आप देखेंगे आसमानी बिजली से बचने के लिए आर्किंग हार्न ये लगे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आर्किंग हार्न। इनका काम क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली ट्रांसफार्मर की बुशिंग के ऊपर गिरे तो ये आर्किंग हार्न जो है ये इससे हिफाजत करते हैं, लाइटनिंग स्ट्रोक से हिफाजत करते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है जी। किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्तलिफ शक्ल की बुशिंग लगी होती है। ये बात हमेशा याद रखें कि इनपुट बुशिंग की शक्ल अलहदा होती है और आउटपुट बुशिंग की शक्ल अलहदा होती है। यानी प्राइमरी की जो बुशिंग की शक्ल होती है वो अलहदा होती है और सेकेंडरी की जो बुशिंग की शक्ल होती है वो अलहदा होती है। नॉर्मल अगर हम आप गली मालों में लगे हुए ट्रांसफार्मर के ऊपर देखें तो उनमें जो इनपुट बुशिंग जो होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया। बिल्कुल इसी शेप की बुशिंग्स उसके प्राइमरी सर्किट में लगी होती हैं, क्योंकि प्राइमरी सर्किट जो है वो 11 किलो वोल्ट आते हैं, 11,000 वोल्ट आते हैं, इसीलिए वो साइज़ में भी बड़ी होती हैं। जबकि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो 400 वोल्ट पे काम करती है। 400 वोल्ट इतने हाई वोल्टेज नहीं होते हैं, तो इसलिए उसकी बुशिंग जो होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं।
ठीक है। किसी भी ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर 3 बुशिंग जो है वो प्राइमरी की होती हैं। मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ जो गली मोहल्लों में खंभों के ऊपर लगा होता है। और अगर आप सेकेंडरी सर्किट की देखेंगे तो उसके ऊपर 4 बुशिंग्स होंगी, लेकिन वो साइज़ में छोटी होंगी। तो बुशिंग को हम टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बुशिंग के ऊपर जो है वैंस बनाई होती हैं। ये जो वैंस है इनका काम क्या होता है, इनका काम लीकेज करंट के फासले को बढ़ाना होता है। ठीक है, लीकेज करंट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करना होता है। तो इस तरह हम बुशिंग को इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर को इनपुट और ट्रांसफार्मर से आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद है टैप चेंजिंग स्विच, ये इसे टैपिंग स्विच भी कहते हैं। अब ये टैप चेंजिंग स्विच ये किस जगह पर होता है, टेम्परेचर गेज के नीचे ही बिल्कुल यहाँ पर ये लोकेशन है जी टैप चेंजिंग स्विच के। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे उसने हैंड व्हील भी लिखा हुआ है। हैंड व्हील का क्या मतलब है कि ये हाथ से चलने वाला, हाथ से घुमाकर जो है हम इस टैप चेंजिंग स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब टैप चेंजिंग स्विच का काम क्या होता है, किस काम आता है ट्रांसफार्मर के अंदर। टैप चेंजिंग स्विच जो है वो वोल्टेज रेशो को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, आमतौर पर यह होता है कि गर्मियों में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो सर्किट होता है, ये उसके अंदर कंडक्टर होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वोल्टेज हैं उनमें कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम टैप चेंजर स्विच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखें, हमेशा हाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग की साइड पर टैप चेंजिंग स्विच लगाया जाता है। ये चीज़ याद रखें कि टैप चेंजिंग जो है हमने किस साइड पर लगाना है, हाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग साइड के पर हमने टैप चेंजिंग स्विच लगाना होता है। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, इसके अलावा टैप चेंजिंग स्विच से हम वोल्टेज की मिकदार में कुछ ही इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज 10, 15 या 20 वोल्टेज कम हो गए हैं तो उसे तो आप टैप चेंजिंग से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपके ट्रांसफार्मर के जो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो हैं वो 230 वोल्ट आपके पास आने हैं, लेकिन आपके पास आ रहे हैं 150 वोल्ट। तो वोल्टेज की मिकदार में इतनी ज़्यादा कमी को ये पूरा नहीं करता, ये सिर्फ 10 या 15 वोल्टेज का इजाफा कर सकता है। टैप चेंजिंग स्विच के नीचे एक्चुअली कुछ टर्नें लगी होती हैं। ठीक है, उन टर्नों को वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज जो हो जाते हैं। और आम तौर पे जब ट्रांसफार्मर जो है वो गर्मियों में जब इस्तेमाल होता है तो उसके वोल्टेज के अंदर 10 या 15 वोल्ट का फ़र्क आता है, तो वहाँ पर हम टैप चेंजिंग स्विच को इस्तेमाल करते हैं। अब टैप चेंजिंग स्विच जो है वो ऑपरेशन के लिहाज से 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, काम करने का अमल। एक ऑफ लोड टैप चेंजिंग स्विच होता है और एक ऑन लोड टैप चेंजिंग स्विच होता है। ऑफ लोड के नाम से जाहिर है कि ये ऐसा टैप चेंजिंग स्विच होता है जिसे हम ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी पहले ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, ऑफ करेंगे, उसके बाद हम ऑफ लोड टैप चेंजिंग स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ऑन लोड टैप चेंजिंग स्विच है उसमें हमें ट्रांसफार्मर को बंद नहीं करना पड़ता, ट्रांसफार्मर को सप्लाई सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता, और इसी तरह चलते हुए ट्रांसफार्मर को के ज़रिए हम चलते हुए ट्रांसफार्मर पर ही इस स्विच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता दूं कि जो टैप चेंजिंग स्विच है ये सिर्फ वोल्टेज की मिकदार में बहुत कम मिकदार को बढ़ाता है। ठीक है, वोल्टेज की मिकदार में अगर 10 या 15 वोल्ट आपके कम हो गए हैं तो उस मिकदार को तो ये पूरा कर सकता है, लेकिन अगर वोल्टेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके स्टैंडर्ड वोल्टेज जो हैं वो 230 हैं, लेकिन आपके जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रहे हैं वो 120 आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं या 170 आ रहे हैं, तो वोल्टेज की इतनी ज़्यादा कमी को ये पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। टैप चेंजिंग स्विच जो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, ये भी आप देख सकते हैं। और आमतौर पे ये एक सेलेक्टर स्विच की मानंद होता है। ठीक है, जैसे हमारा सेलेक्टर स्विच होता है ना, पंखे का डिमर होता है, पंखे का डिमर आपने देखा है, जैसे उसको हम क्या करते हैं, उसको हम घुमा कर क्या करते हैं, पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह टैप चेंजर स्विच भी वो एक सेलेक्टर स्विच होता है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मेजरमेंट लगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्जे लगे होते हैं, और उनको ऊपर हम उसके सेलेक्टर स्विच को घुमा के उसकी पोजीशन को सिलेक्ट करके हम उसके अंदर टर्नों को ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।